माय शो नॉन स्टॉप निम्मी। निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होती है एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ। तो अब ड्रामा का रिव्यू आज हम शुरू करते हैं और आज मैं करने वाली हूँ मोहब्बत तुझे अलविदा का रिव्यू, क्योंकि वो पिछली दफ़ा आप लोगों को अच्छा भी लगा था तो मैंने कहा ज़रा हम इस एपिसोड की भी बात कर लेते हैं। बात करने वाली हूँ मैं एपिसोड नंबर 18 की, जो कि बुध रात 8 बजे लगा है हम टीवी पर। अब इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में तो आपको पता ही है कि एक हस्बैंड, दो बीवियां और उसकी ज़िंदगी हो गई है अजाब। तो जो एपिसोड था उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ मुझे उल्फत की समझ ही नहीं आ रही कि कैरेक्टर है क्या। मतलब हर सीन के साथ वो कैरेक्टर बदल जाता है, ऐसा लगता है ड्रामे में कोई नया कैरेक्टर आ गया। अब इतना बड़ा इशू हुआ था, ठीक है, वो शहान से नाराज़ थी और बड़ी अच्छी सही वाली नाराज़ हुई ना, जैसे समझदार बीवियां एक अच्छी नाराज़ होती हैं जिन्हें पता चल जाता है कि भाई ये इशू बहुत बड़ा था। अब वो उस तरह से नाराज़ हुई, मामला बड़ा गंभीर लग रहा था कि पता नहीं मानेगी नहीं मानेगी। और उसका नेक्स्ट ही सीन जब दिखाया कि जब वो बैठी योगा कर रही थी और वो आ गया सामने, फ़ौरन ही वो चेंज हो गई, फ़ौरन वो बन गई क्यूट सी और ऐसे तुमने मुझे मेरे बारे में ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला तुमने? उसने कहा अच्छा मैं आइंदा नहीं बोलूँगा, ठीक। और चलो भाई सुलह हो गई, इतनी जल्दी सुलह हो गई। उसके बाद जी अब अगला सीन जब आया तो फिर जी अब जब उसने कहा कि हम डिनर पे चलेंगे, ये है वो है, अब फिर उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, फिर वो ऐसे बन गई मैं तुम्हें कहा था ना इस तरह से नहीं करना, हम लोग ऐसे हैं, और फिर वो इस तरह की बन गई। उसके बाद जी फिर जब वो आंटी भी आई तब भी वो ऐसे बड़ी यानी कि शोखियाँ मार रही हैं और इस तरह की बन गई हैं। फिर वो एकदम से गुस्से वाली जब बच्चे वाला सीन आया, पुरानी उल्फत बन गई। मतलब उनका कोई एक कैरेक्टर है ही नहीं, कोई एक नेचर है ही नहीं कि हम कह सकें जो उल्फत का कैरेक्टर है वो ऐसी लड़की का कैरेक्टर है या ऐसी लड़की का, क्योंकि वो सारी लड़कियां एक ही कैरेक्टर में आ गई हैं। उसके बाद जी हम बात करते हैं जो उनके हस्बैंड हैं, जो कि शाहान। अब उनका भी समझ नहीं आ रहा कि उनको दोनों बीवियां चाहिए या उनको एक बीवी चाहिए, एक में से उसको उल्फत चाहिए या फिर उसको शफक चाहिए, उसको चाहिए क्या। अब यहाँ पे आप गौर करें कि इतना बड़ा इशू हुआ तो वो जी अपनी बीवी को उन्होंने मना लिया बड़े प्यार से। वो तो अच्छा हुआ कि वो फ़ौरन ही मान गई, जैसे वैसे पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी मान जाना। चलो ठीक है, वो बेचारी मान गई। अब उसको कहता हमने जाना है डिनर पे, ये वो। अब डिनर पे लेके गया उसको और फिर वही ड्रामे शुरू। ये डिनर पे लेके जो गए थे आप ये उसका मूड ठीक करने और सुलह करने के लिए लेके गए थे या दोबारा से लड़ाई करने के लिए लेके गए थे। अब उसको लेके गए डिनर पे और लगे हुए तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम ऐसी नहीं हो, तुम ये थी, ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो बदल गई हो, तुम तो मतलब लो फिर से उसका मूड भी बेचारी का ख़राब हो गया और फिर से जी आपस में भी उनका माहौल पहले जैसा ही हो गया। तो फिर क्यों लेके गए थे, इससे तो अच्छा ना ही लेके जाते, वो बेचारी घर ही बैठ जाती। उसके बाद जी अब जो उसमें भी बड़ा मज़े का सीन हुआ। अब ये कि अब जब वो गए हुए हैं ना, ठीक है, खाना खाने के लिए, सबसे पहले तो वो यूँ शो करे कि वो बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं कि आते यूँ 1000 तो उसने सीधा ही टिप दे दी ना सिर्फ दरवाज़ा खोलने की। अच्छा, अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं, देखने में वो रेस्टोरेंट मुझे किसी भी हिसाब से कोई बड़ा 5 स्टार नहीं लग रहा था, नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था। उसके अलावा फिर जी अब वो बड़ी कंफ्यूज हो रही है, वो से कह रही है कि ठीक से बिहेव करो, लोग बैठे हुए, लोग देख रहे हैं, और इस तरह भी कर रही है जैसे यहाँ पे कोई है और यहाँ पे ऐसे से मारी है, जबकि ना यहाँ कोई है ना यहाँ कोई है, यहाँ पूरे रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है। तो किसके लिए वो परेशानी हो रही है कि शहान ऐसे ना करो, लोग देख रहे हैं, लोग हैं ही नहीं। उसके बाद जी अब दिखाते हैं कि जी जो उसकी पुराने मोहल्ले वाली जो थी दो सहेलियां, वो कह रही होती है ये देखो मोबाइल देखो, वो तो खाना खाने गई हुई है यार, इसकी तो मौजें है, ये है वो है। और वहाँ पे शहान उसको कह रहा होता है कि तुम पहले वाली नहीं रही, वरना तुम आती सबसे पहले पिक्चर बनाती और लगाती, पर तुमने तो पिक्चर ही नहीं बनाई, चलो हम पिक्चर बनाते हैं। उसको ना तंग कर रहा होता है। अब अगर उसने पिक्चर बनाई ही नहीं है तो वहाँ पे वो जो बैठ के पिक्चर्स देख रही थी वो कौन सी पिक्चर उन्होंने देखी, उनको कैसे पता चला कि वो रेस्टोरेंट गई हुई है, जबकि उन्होंने यहाँ दिखाया है कि उसने कोई पिक्चर बनाई ही नहीं है। ये चवली मार दी इन्होंने। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो हमारे शहान है, उनकी जो दूसरी बीवी है, जो कि अभी सती सावित्री और पवित्र और इस तरह से ना बड़ी सीधी सादी बड़ी परफेक्ट किस्म की वाइफ बनी हुई थी, वो अब दिखा रही हैं अपने असली रंग। वो बन गई है चलाक, लोमड़ी, चुड़ैल भी नहीं बल्कि वो नागिन बन गई हैं। आस्तीन का सांप नहीं होता जैसे, मतलब वो अच्छा प्यार प्यार से रह के बड़ी खैर ख्वाह बन के, अच्छी बन के, लेकिन असली जो उसके रंग अब नज़र आए हैं, मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ। बेचारी जो उल्फत है उससे उसका हस्बैंड भी ले लिया, फिर उसको पैसे भी नहीं दे रही अब, और उसको कह रही है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से दूर कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और फिर देखें
प्रॉपर शो हो रहा है कि असल में वो ऐसी होती है, मैं तुम्हें ये कर दूंगी, और जैसे ही कोई आता है तो फ़ौरन से, अरे तुम तो मेरी बहन हो। फ़ौरन से उसकी बहन गई, मैं जाती हूँ उसके पास, शहान को अब कह के गई है कि मैं ना जाके उससे बात करती हूँ, और उसको कहती है वो मेरी बहन है, मैं उससे बात करती हूँ जाके। इधर यूँ करके जाके उस बेचारी बहन के तो इसने बस लित्तर नहीं लगाया, बाकी तो सब कुछ कर ही दिया। अब उसके बाद ये जो सीन हुआ है बड़ा मज़े का, कि वो जी कमरे में दोनों लड़ रही थी, और जो जैसे ही शहान आया दोनों ही चेंज हो गई, दोनों मेरी प्यारी बहन, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें नज़र ना लग जाए। बिल्कुल ऐसे था जैसे बचपन में नहीं हमारे माँ बाप कहते हैं लड़ना नहीं है तुम लोगों ने, और हम कमरे में लड़ रहे होते हैं बहन भाई जो भी ना, और जैसे ही पेरेंट्स आते हैं हम फ़ौरन से हाँ नहीं हम लड़ते नहीं रहते, हम तो प्यार कर रहे थे, मेरी प्यारी बहन ना, मेरा प्यारा भाई। ये सीन तो मतलब ये जो सीन था बड़ा ही अजीब सा। उसके बाद हम आ जाते हैं अब हमारे बोंगी मोमेंट ऑफ द एपिसोड में। अब मुझे लगता है मोहब्बत तुझे अलविदा में जो बोंगी है ना, वो सोनिया हुसैन के नाम ही रहेगी हमेशा, क्योंकि वो बदल ही नहीं रही, मतलब उनकी वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही। अब पिछली दफ़ा भी क्या कि उनका जो स्टाइल है वो पूरे ड्रामे में हाईलाइटेड था, अब इस बार भी। अब जी शहान ने कहा कि हमने जो है ना रात डिनर पे जाना है, सुबह से वो बालों में यहाँ पे गोले लगा के फिर रही है, इधर इधर इधर, वो कर्लर जी लगाए हुए हैं बड़े मज़े से। दिन का सीन गुजर गया कि मास्क वगैरह लगाया हुआ है और वो इधर लगे हुए हैं। दिन से शाम हो गई वो यहाँ पे लगे हुए हैं जब अपने बच्चे को डांट रही थी, शाम से रात हो गई वो यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब उसको इतने परफेक्ट किस्म के कर्ल्स चाहिए। लेकिन जब वो जा रहे थे बाहर तो उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये पूरा दिन ये क्यों माथे पे सजाए हुए थे? अगर आपने स्ट्रेट ही रखने थे बालों वैसे भी स्ट्रेट हो जाते। उसके बाद अब जब रूम में जो है उसकी जो सौतन है उससे जब वो बातें करी थी तो ये उतार रही थी, यहाँ वाला भी उतार दिया, यहाँ वाला भी उतार दिया। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये भी उतरा हुआ है और ये भी उतरा हुआ है, ठीक है देख लिया, ओके। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर गई है और शहान आए उससे बात करने के लिए तो ये दोबारा लग गए। इतनी जल्दी ये दोबारा लग कैसे गए? और अगर लग गए तो फिर पहले उतारे क्यों थे? मतलब कि ये पता नहीं डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, सीन मिक्सअप कर देते हैं, जो पहले दिखाना होता है वो बाद में, या मतलब ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो उसके बाल जी यहाँ पे अब खुल गए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार मतलब बस कर दो ना आप, क्या मतलब एक ही गलतियाँ कितनी दफ़ा करेंगे, हर एपिसोड में एक ही गलती। तो ये ज़रा बालों को और कपड़ों को ज़रा गौर से अगर आप कर लेते तो कुछ अच्छा हो जाता। तो ये अब सीन चल रहा है। अब आगे की जहाँ तक बात है तो वो ये सीन है कि जैसे शफक ने अपना असली चेहरा तो दिखा दिया है कि भाई मैं बता दूंगी कि तुमने पैसों के लिए अपने हस्बैंड को मुझे बेच दिया था, और ये और वो भी जो उसको पैसे भी नहीं दे रही। तो आगे ये होगा कि जब शहान को पता चलेगा कि हाय उल्फत ने मुझे बेच डाला, और जब इधर से पता चलेगा हाय शफक ने मुझे ख़रीद लिया था, तो उसको लगेगा भाई असली पता, और बेचारी जो हमारी उल्फत है वो रह जाएगी खाली हाथ, ना उसके पास आएगा हस्बैंड, ना आएंगे उसके पास पैसे। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। तो अब रिव्यू तो ख़त्म हो गया है, मेरी तो सारी मेहनत आपने देख ली, थोड़ी सी आप भी कर दें। एक सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, मतलब जल्दी से आप जाएं और सब्सक्राइब करके वापस आए, मैं इधर वेट करती हूँ। ओके हो गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया उनसे तो फिर मैं बाद में पूछूंगी ना। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी था जैसे भी था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।